वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं अब्दुल्ला खलील साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने आज से 5 साल पहले एक चीज़ नोटिस की थी कि हमारा सब कुछ सेट चल रहा था, हमारे सारे मामला फाइनेंशियली, उसके अलावा सारा कुछ सब बेहतरीन चल रहा था, बट हमारे दिमाग में, हमारी फैमिली के दिमाग में था कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ मसला हो जाएगा। तो कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि हम सेफली रहें और कुछ भी जो है ना किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क ना लें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई, उसके बाद फिर मामला फाइनेंशियली भी ख़राब हुए, उसके अलावा वैसे भी मामला हुए, मसले हुए। तो ये क्या मामला है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी किताब ख़त्म की है, बल्कि अभी आधी हुई है, द पावर, ठीक है ना। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की गई है। एक और किताब जो कि जब लोग क्राइसिस में चले जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो वहाँ से रिकवर कैसे करना है, ये दो किताब, एक दो मैंने ख़त्म कर लिया। अच्छा, इसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें लिखी हुई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप क्राइसिस में चले जाएँ, ठीक है ना, तो आपने कैसे उसको रिकवर करना है। पहले मैं इनका जो मसला है वो बयान कर दूं कि उन्होंने कहा कि हमारे ना एक सोच थी इस तरह की, कोई कुछ ना कुछ होगा, तो वो फाइनली हो गया। एक खातून, एक बच्ची के बारे में कहा जाता है, उसी किताब में एक कहानी लिखी है कि एक बच्ची थी कि जो पैदा हुई है घर में, और वो फाइनेंशियली बहुत रिच थे, और उनकी एक ही बच्ची थी, और पैदा होता ही उनको ये खौफ तारी हो गया कि ये बच्ची किडनैप हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने अपने अच्छा बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, गार्ड्स थे, बच्ची बड़े सिक्योर्ड माहौल के अंदर स्कूल जाती थी, और पिक करने के लिए भी गाड़ी जाती थी, डाला शाला, ठीक है ना। हर हवाले से ना वो बड़ी सिक्योर तरीके से उसको उन्होंने ध्यान रखा। फिर घर में भी बड़ा एक स्ट्रिक्ट माहौल था, कोई अंदर इन आउट नहीं हो सकता प्रॉपरली, मतलब ईजीली। तो उन्हें खौफ था कि बच्ची अगवा हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, एजुकेशन उसकी हो गई, उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो जहाँ उसकी शादी हुई तो वो फार्म हाउस में रहते थे, वो शहर से ज़रा हट के था। वहाँ भी उन्होंने गार्ड रखे हुए थे, और आया वगैरह रखी हुई थी, और वो सिस्टम सारा कुछ सही था। फाइनली एक दिन लड़की क्या, वो खातून हो गई थी, वो अगवा हो गई, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा इस पर गौर किया, इस बात को, सोच को, इस फिक्र को इतना पक्का किया कि वो बच्ची अगवा हो गई। और जिस दिन अगवा हुई, बॉडीगार्ड जो है वो सोए हुए थे, और जो आया थी, जो उसके आसपास थी, वो बीमार थी, तो उसके पास कोई नहीं था, वो किडनैप हो गई। दरअसल जो गुर्बत है, बीमारी है, और ये इस तरह की जो लोग हैं ना, वो अपने लिए इस तरह की सोच के वो प्रॉब्लम अपने लिए ले आते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए पॉजिटिव सोचना हर हवाले से बेहतर होता है। नेगेटिव जो थॉट है ना, वो नेगेटिव थॉट अगर रिपीटेडली आती जाए तो वो वाकई वो सूरत हाल क्रिएट कर लेती है इंसानों के। ये बड़ी कमाल और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बारीक बात है। लोग इसको समझते नहीं है, ज़िंदगी भर वो इससे नुकसान उठाते रहते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव सोचना है, या ये सोचना है, बेहतर सोचना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे आपने सोचा ना, कोई बंदा है वो रिपीटेडली इजहार करता है, आपने मुझसे भी सुना होगा कि हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, यानी बहुत बड़ा काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये थॉट इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आप रिपीटेडली जब कहते हैं ना, तो फिर आप कोई भी काम करते हैं तो वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करते हैं, सही है ना। अगर आप डिश वॉशिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आप इस तरह तरीके से करते हैं कि वो कोई बड़ा इंसान जो है वो डिश वॉशिंग करे तो इस तरह करे। तो ये इन रियल सेंस के अंदर हो जाती है। फिर हमारा जो दिमाग है वो बड़ा भोला है, उसको हम अगर इस चीज़ पे लगा के रखें ना कि यार हम बहुत बड़े इंसान हैं, तो वो फिर वैसा हो जाता है। और अगर हम इस पे लगाएं कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे वसाइल ही नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तो जो है ना कुछ नहीं कर सकते, माशरे में तो महंगाई बहुत है, हमारा खुदा ना खास्ता ये सोचें जो गरीब आमतौर पे सोचता रहता है कि यार हमारा क्या बनेगा, रोटी खाने के लिए नहीं है। मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं लोगों के जो PMLN को सपोर्ट करते थे कि जी हमारी गैस मुकी है, हमारा खाना नहीं है, हमारे प्रॉब्लम है। ये क्यों है? जब आप ये गर्दान पढ़ते रहेंगे, ये जितनी बड़ी गर्दान पढ़ते रहेंगे, उतना आप उसी को और अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। जैसे इनके केस में उन्होंने कहा कि भाई सही था 5 साल पहले, तो फिर वालिद डेथ हुई, और फिर वो सारा जो ना, क्योंकि वो उन्होंने एक ज़हन में एक मंजिल क्रिएट कर ली थी, चाहते ना चाहते हुए, कि यार हमारे साथ कुछ हो ना जाए। देखें, ज़िंदगी मौत मंजाना अल्लाह ताला है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ये क्योंकि आलम सवाब है ना, हम कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते, हम कोई सूरत हाल बना लेते हैं। मरना तो बंदा रोक नहीं सकता, लेकिन गरीब होना रोक सकता है। अगर कोई लॉस हो जाए, फर्ज करें जान चली जाए, हरी की जानी है जान, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमने मरना है, हमने अपने प्यारों से जा मिलना है।
यहाँ भी हमारे प्यारे हैं, आगे भी हमारे प्यारे हैं, हमने उनसे जा मिलना है। तो जो पीछे रहने वाले हैं उनको हौसला, हिम्मत, जुर्रत, अक्लमंदी, समझदारी और इस सारी खेल को समझने की जरूरत होती है कि भाई मरने वाला तो मर गया है, लेकिन हमने जिंदा रहना है और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और हमने उसको पूरा करना है। अगर आप सोच रहा कि भाई क्राइसिस आएगा, एक प्रॉब्लम आएगा, एक हमारे लिए मसला ना हो जाए, तो वो मसला हो आप खुद ही उसको ला रहे हैं मसले को करीब। तो सोचने का अंदाज बदल के हम जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर सकते हैं। हम बातों बातों में इस तरह की बातें कर जाते हैं कि हम कंगले हो गए, हमारे पास है ही कुछ नहीं, बैंक करप्ट हो गए हैं, पैसा ही नहीं है, हालांकि पैसा होता है। ये हम उसी प्रॉब्लम को अपने पास ला रहे हैं। आप जल्द या बादेर आप उस सूरत हाल में जाएंगे ही जाएंगे। लिहाजा अच्छा पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए तो शुक्रगुजारी है, ग्रेटिट्यूड जो है वो सबसे बड़ी नेमत है और नेमतों को अट्रैक्ट करने के लिए तो हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमें जो अनायत हुआ उसका शुक्र करना चाहिए, उस तरह की चीजें और आएंगी। ठीक है ना, ये फार्मूला, ये वे आउट है चीजों का, जिंदगी को गुजारने का बेहतरीन फार्मूला ये है। ये जो फाइनेंशियल डिप्रेशन का आजकल लोगों को मसला है, उनके पास पैसा भी है लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार है कि भाई पैसा ना खो जाए, कोई को ड्रैप ना कर ले, को पकड़ के ना ले जाए। आजकल तो छापे डलते हैं ना, पुलिस पकड़ लेती है कि भाई आपने ये पोस्ट क्यों किया, आपने ट्वीट क्यों किया, और ये वो सही है। तो ये खौफ हम खुद फैलाते हैं। हम अपने आप को कमजोर और उन ताकतों को, जो छोटी छोटी ताकतें हैं, जो उनको ताकतवर कर रहे होते हैं, और उससे हमारा नुकसान होता है। तो लिहाजा अपने सोचने के अंदाज को बदल के हम जिंदगी को यकसर बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।